सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीती 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। देश भर की नामचीन हस्तियों के साथ हजारों राम भक्त इस बात के साक्षी बने, मगर दूसरी तरफ कुछ लोगों को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है। हम संतुष्ट नहीं हैं। देखिए, जहां सुप्रीम कोर्ट एक तरफ उसी फैसले में कह रहा है कि बाबरी मस्जिद को गिराना बड़ा गलत था, जहां बाबरी मस्जिद को गिराने में तमाम नेता लोगों के ऊपर प्रोसिक्यूशन हुआ, ठीक है, और हुआ ना, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उनके खिलाफ चार्जशीट लगी, लेकिन अब ये दुर्भाग्य की बात है कि उनको किस किस तरह से बचाया गया सत्ता के रसूख से। ये दूसरा प्रकरण है। जी तो ये हैं जौनपुर से के सांसद श्याम सिंह यादव, जो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था। बीएसपी सांसद की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दे दिया, क्योंकि खुद कोर्ट ने माना था कि बाबरी मस्जिद का गिरना गलत था। इसमें कई नेताओं पर केस भी दर्ज हुआ था, लेकिन सत्ता के रसूख ने उन्हें बचा लिया। श्याम सिंह यादव ने कहा, बाबरी मस्जिद का गिरना गलत था तो उसके विपरीत फैसला देना मैं सही नहीं मानता। और वहीं वो जब बाबरी मस्जिद गिरना गलत है तो वहीं उसको उसके उल्टा फैसला कर देना, कोई भी समझदार व्यक्ति, कम से कम मैं तो व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूँ। ये निराशाजनक फैसला है। ये पार्टी की तरफ से नहीं है सर स्टेटमेंट आपका? हम कहाँ पार्टी की तरफ से बोलते हैं, हम तो स्वच्छंद आदमी हैं। क्या सर 24 के चुनाव? इसके अलावा बसपा सांसद ने नीतीश कुमार पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को जासूस बताते हुए कहा कि वो दूल्हा बनना चाहते थे, नहीं बन पाए तो उन्हें इंडिया गठबंधन में सहबाला बनकर ही रहना चाहिए था, क्योंकि इंडिया गठबंधन की शुरुआत उन्होंने ही की थी। वजह जो है, नीतीश जी के ऊपर भी हमको लगता है बीजेपी का कोई न कोई दबाव है, कुछ न कोई नस उन्होंने पकड़ा है नीतीश जी का। अच्छा, समझ रहे हैं कि नहीं जी। और मैंने पहले भी कहा ना कि नीतीश तो शादी में दूल्हा बनना चाहते थे और दूल्हा नहीं बनाया गया, तो इस मौके पर अपोजिशन के साथ उनको दूल्हा नहीं बनाया गया तो बल्हा ही बन करके तैयार रहना चाहिए था, इस गठबंधन में रहना चाहिए था, क्योंकि शुरुआत उन्होंने ही की थी। और अब तो हमको लगता है कि नीतीश एक स्पाई जासूस के तहत आए थे, सबके साथ मिल करके कई मीटिंग में सबका राय बात लिए, सबकी स्ट्रेंथ, सबकी कमजोरी और सबकी मजबूती को उन्होंने जांचा, और उसके बाद वो जहां जाना चाहते थे वहां छलांग लगा के चले गए। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाने के सवाल पर श्याम सिंह यादव, उनका अगला चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है, मगर हाँ, अगर कोई पार्टी ऑफर देती है तो उस पर विचार जरूर करेंगे।